धनतेरस पर भूल से भी न खरीदे ये चीजें, वरना हो जाएंगे कंगाल। पंचदिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। यहाँ तक कि लोगों के द्वारा चांदी के लक्ष्मी, गणेश और चांदी के सिक्के भी घर लाए जाते हैं, ताकि घर में बरकत बनी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। धनतेरस के त्योहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए आपको बताते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। धनतेरस का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपके संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। 1. धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदे। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। 2. काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। 3. कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। 4. लोहा न खरीदे। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। 5. कार न खरीदे। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। 6. तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। 7. खाली बर्तन न खरीदे। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। 8. स्टील। अमूमन धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं।
जबकि मान्यता के अनुसार इस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील धातु राहु की कारक है, जो घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन प्राकृतिक धातुएं ही शुभ होती हैं, जबकि स्टील मानव निर्मित धातु है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है, इसलिए इसे भी घर में लाना एवं सजाकर रखना अशुभ एवं दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसके अलावा इसमें खाना पकाना भी शुभ नहीं माना जाता। 9. चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती है कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। 10. प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।